अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के विकास की रफ्तार सुस्त होती नजर आ रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं कि इसके बाद भारत में आईएमएफ की चर्चा कैसे शुरू हुई। आइए हम जानते हैं आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और यह संस्था क्या कार्य करती है। साल 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिस वजह से कई देश आर्थिक परेशानियों से जूझने लगे। इसी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 44 देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। मौजूदा वक्त में इस संस्था के कुल 190 मेंबर मतलब सदस्य हैं। और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है यह भी जान लेते हैं। इसके निर्माण के पीछे एक उद्देश्य यह है कि यदि दो देशों के बीच मुद्रा को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में आईएमएफ देशों के बीच मौद्रिक सहयोग प्रदान करता है। साथ ही आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास और विनिमय दर स्थिरता का भी ख्याल रखता है, उसे सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य यह भी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इतना सुविधाजनक बनाए कि दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का व्यापार करने में कोई हानि या परेशानी ना हो। साथ ही आईएमएफ के प्रमुख उद्देश्यों में दुनिया भर में गरीबी को कम करना भी एक बड़ा उद्देश्य है। आईएमएफ के क्या कार्य है? अगर आईएमएफ के कार्यों की बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निगरानी करता है, यानी कि यह दो देशों के बीच लेनदेन की निगरानी करता है। इसके अलावा यह सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी भी करता है। आईएमएफ सदस्य देशों को आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों के बारे में सलाह देता है। इसके अलावा यह सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्याओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भंडार की भरपाई के लिए एवं मुद्रा विनिमय को स्थिर करने पर आर्थिक विकास करने के लिए लोन भी देता है। इसके साथ ही सदस्य देशों की क्षमता के विकास और कार्य में मदद करने के लिए यह तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग भी बाकायदा देता है। मतलब साफ है किस तरह से सभी देशों के हित में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या चेतावनी आई है। भारत देश के अगर हम इतिहास की बात करें तो जब विश्व में सर्वाधिक मंदी थी और अमेरिका भी इस मंदी से जूझ रहा था, उस समय मनमोहन सरकार ने ऐसे आर्थिक कदम उठाए थे जिसका असर भारत पर नहीं पड़ा था। केंद्र सरकार ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। आरबीआई को एक बार फिर उसने चेताया है कि आखिर क्या वजह है